Hello students, today is our lecture 10th of class plus 2 and the chapter is matrices. As in the previous lecture हम लोगों ने inverse find out किया था using elementary transformations or we can say elementary operations. The same inverse we will calculate in this lecture, but in the previous lecture we find the inverse of 2 cross 2 matrix using transformations, and in this lecture we will study how to find inverse of 3 cross 3 matrix using elementary transformations. Now ये भी हम रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन दोनों ट्रांसफॉर्मेशन से कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको स्पेसिफिकली गिवन है दैट यू हैव टू यूज रो ट्रांसफॉर्मेशंस तो आपको रो ट्रांसफॉर्मेशंस ही लगानी पड़ेंगी. अगर आपको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस बोल रखा है तो आपको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस ही लगानी पड़ेंगी. सो सेम प्रोसीजर वी विल डू. आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन से भी करके दिखाएंगे और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से भी करके दिखाएंगे. ठीक है जी, तो लेट्स स्टार्ट. ऑब्टेन the inverse of following matrix using row transformations. तो हमने कौन सी ट्रांसफॉर्मेशंस लगानी है यहाँ पे? रो ट्रांसफॉर्मेशंस के साथ हमने हमारा जो इनवर्स है वो कैलकुलेट करना है. जो मैट्रिक्स गिवन है ए मैट्रिक्स वो क्या है बेटा हमारे पास? 0 1 2 1 2 3 3 1 1. दिस इज द गिवन मैट्रिक्स. ठीक है जी. सो अप्लाई क्या करनी है? रो ट्रांसफॉर्मेशंस. ठीक है, डन. अब देखिए सबसे पहला स्टेप वही क्या करते हैं हम? A इज इक्वल्स टू आई ए. बट अब यहाँ पे जो मैट्रिक्स है वो कौन से ऑर्डर की है? 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स. ठीक है, तो जो आइडेंटिटी है वो भी कौन सी होगी? 3 क्रॉस 3. तो A जो है हमारा दैट इज 0 1 2 1 2 3 3 1 1. यहाँ पे क्या आएगा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1. आइडेंटिटी एंड दिस विल रिमेन सेम. क्लियर? नाउ अब देखिए बेटा फर्स्ट स्टेप देखिए आप कि हमें कहाँ कहाँ पे जीरोस चाहिए और कहाँ कहाँ पे क्या चाहिए? 1 चाहिए. ठीक है, अब अगर हम स्टार्टिंग में ही देखते हैं बेटा, इसको आइडेंटिटी बनाने के लिए, इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए यहाँ पे 1 चाहिए. ठीक है ना, ये बनानी है देखो इसको, तो यहाँ पे क्या चाहिए? 1 चाहिए. और यहाँ पे है क्या? 0 है. ठीक है, और बाकी यहाँ पे 0 चाहिए, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0. ठीक है जी. अब कोई भी ऑपरेशन लगाने से पहले देखो बेटा, जो भी 1 की प्लेस है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, ये कोशिश होनी चाहिए कि 1 जहां पे हमने बनाना है वहां पे 0 ना हो. ठीक है ना, 0 को कन्वर्ट करना मुश्किल होता है. ठीक है, तो हमें यही कोशिश करनी है कि जहां पे 0 बनाना है, ठीक है, वहां पे हम ऑपरेशंस तो लगाएंगे, लेकिन जहां पे 1 बनाना है वहां पे 0 ना हो. ठीक है, कोई भी ऑपरेशन लगाने के बाद भी ऐसा ना हो कि 1 की प्लेस पे 0 आ जाए. ठीक है जी. तो देखिए सबसे पहले अगर हम इसको स्टार्ट करते हैं, हमारे पास यहाँ पे 0 है जबकि हमें यहाँ पे 1 चाहिए. जरूरी नहीं कि 1 कुछ भी और हो, लेकिन 0 नहीं चाहिए हमें. ठीक है, अब अगर हम इस रो में देखते हैं, सेकेंड रो में, दिस इज फर्स्ट रो, दिस इज सेकेंड रो. अगर देखो सेकेंड रो में बेटा देखते हैं, हमें यहाँ पे 1 दिखाई दे रहा है. ठीक है, उसी प्लेस पे. और अगर हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस की तरफ जाएं, ठीक है, जो 3 ऑपरेशंस हमने पढ़े थे
उन ऑपरेशन में सबसे पहले ऑपरेशन यही था कि हम रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं या कॉलम्स को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टार्टिंग में सबसे पहले हमारा जो ऑपरेशन लगेगा वो यही लगेगा कि R1 और R2 को क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो। ये रो इधर आ जाएगी, ये इधर आ जाएगी, ठीक है। तो 1 ऑटोमेटिकली फर्स्ट रो में शिफ्ट हो जाएगा, जो 0 है वो सेकंड रो में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सिमिलर ऑपरेशन यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगा। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि जो ये रोज हैं ये शिफ्ट कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है। ये नहीं है कि बेटा आपको यही ऑपरेशन सबसे पहले लगाना है, लेकिन अगर हमारे पास 1 ऑलरेडी है क्वेश्चन में, ठीक है, तो वाई नॉट, हम अगर स्टार्टिंग में ही लगा लेंगे, बजाय इसके कि ये चेंज हो जाए ऑपरेशंस लगाने के बाद, हम पहले इंटरचेंज कर दें ताकि हमारी इस प्लेस पे 1 आ जाए, ऑटोमेटिकली इस प्लेस पे भी हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो जो 2 प्लेसेस हैं हमारी वो फिल हो जाएंगे, ठीक है जी। तो ये ऑपरेशन यहाँ पे भी और यहाँ पे सेम ऑपरेशन हमें अप्लाई करना है। तो देखिए कैसे अप्लाई करना है, द सेम ऑपरेशन। अगर हम यही ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो क्या बन जाएगी, देखिए 1 2 3 0 1 2 3 1 1। ये मैट्रिक्स हमारे पास बन जाएगी जब हम क्या कर देंगे, यहाँ पे ऑपरेशन को अप्लाई कर देंगे। जो फर्स्ट रो है वो सेकंड रो में इंटरचेंज हो गई और जो सेकंड वाली है वो फर्स्ट में शिफ्ट हो गई, ठीक है जी। तो सिमिलर ऑपरेशन अगर राइट हैंड साइड पे जाएगा तो वो कैसे लगेगा, 0 1 0 1 0 0 0 0 1 और जो A है दैट विल रिमेन सेम। ये सबसे पहला ऑपरेशन लग गया जिसमें हमारी जो रोज है वो क्या हो गई, इंटरचेंज हो गई, ठीक है जी। अब देखिए बेटा, अब नेक्स्ट स्टेप कैसे करेंगे, हमें जीरोस चाहिए, यहां पे भी 0 चाहिए, यहां पे भी चाहिए, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी चाहिए, ठीक है बेटा। आप कोई भी ऑपरेशन जहां पे आपको 0 लगानी है आप लगा सकते हो, लेकिन अगर आप थोड़ा सा स्टेप वाइज चलोगे दैट इज बेटर फॉर यू। देखो अब हम इस रोज में ऑपरेशन लगा रहे हैं, ठीक है, तो ट्राई कीजिए सबसे पहले ये 2 रोज हैं इसमें जीरोस बन जाए, ठीक है। ये 0 बना हुआ है, यहाँ पे 0 बन जाए, ठीक है। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोला था कि जहां पे 1 है उसको यूटिलाइज कीजिए। अब हमें पता है हमारे पास रो 1 में 1 है, रो 3 में 3 है, ठीक है। तो अगर हम 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करके दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारा जो ये 3 है ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, ठीक है जी। तो ट्राई कीजिए, पहले यहाँ पे दोनों जगह पे 0 बनाइए, ठीक है, फिर और हम देखेंगे कि कहाँ पे 0 बनता है कोई भी ऑपरेशन लगाने के बाद, लेकिन जहां पे 1 है उसको यूटिलाइज जरूर कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, हमें चेंजेस कहाँ पे चाहिए, 3 की प्लेस पे। तो 3 है क्या, रो 3 है, 3 है क्या, रो 3 है। तो अब हम ऑपरेशन जो है वो कौन सी रो पे लगाएंगे, रो 3 पे। और मैंने जैसे प्रीवियसली बताया था कि जिस रो पे लगाना है वो रो लिखनी है सबसे पहले, तो R3 लिख दी। अब अपने दिमाग में ये रखना है कि जिसको आपने सोच के ऑपरेशन लगाया, इसको सोच के लगाया, ठीक है। तो ये R3 हो गया 3, ठीक है। जब आप कोई भी ऑपरेशन लगाओगे वो पूरी रो पे लगेगा, लेकिन जिसको सोच के, जिसको 0 बनाना है आपको, उसको जरूर चेक करना है कि उस ऑपरेशन के साथ वो वाली प्लेस पे 0 बन रहा है कि नहीं बन रहा, ठीक है। अब ये R3 है, R3 इज 3 माइनस 3 R1, R1 इज, देखो इसका जो लिंक है वो 1 के साथ बनेगा रो 1 में, तो ये 1 है, अगर 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दे ये 3 बन जाएगा, और R3 क्या है, 3 है, तो 3 माइनस 3 की प्लेस पे क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, ठीक है। तो 3 की प्लेस पे हमारे पास क्या आ गया, अब हमारा ये ऑपरेशन बन गया जो हमें रो 3 पे अप्लाई करना है, ठीक है जी। तो जब हमने रो 3 पे अप्लाई करना है तो रो 1 और रो 2 क्या रहेंगी, बिल्कुल सेम रहेंगी। तो रो 1 और रो 2 लिख लीजिए आप, जो बिल्कुल सेम रहेंगी, ठीक है जी। और चेंजेस कहाँ पे होंगी, रो 3 में। तो शुरू करते हैं हम ऑपरेशन लगाना।
R3 ये तीनों एलिमेंट्स पे लगाएंगे, R3 3 माइनस 3 इंटू 1, 3 माइनस 3 यहां पे क्या बन गया 0। ठीक है जी। अब मैं आपको फिर बता रही हूं, अगर मैं 1 पे लगा रही हूं तो R3 हो गया 1, R1 हो गया 2। ठीक है जी, R3 1 और R1 क्या हो गया 2 हो गया। अब हमें यही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, 1 माइनस 3 इंटू 2, 1 माइनस 6 हमारे पास बन गया -5। ठीक है, सबसे पहले ये देख लो कि R3 और R1 है क्या। अब R3 है 1, R1 है 3, 1 माइनस 3 इंटू 3, 1 माइनस 9, तो हमारे पास बन गया -8। क्लियर। सेम ऑपरेशन इन दिस मैट्रिक्स ऑल्सो, R3 is 0, R1 is also 0, तो 0 minus 0, this will become 0, this will become 0, and now R3 is 0 and R1 is 1, तो 0 minus 3 into 1, 0 minus 3, तो ये बन जाएगा -3। अब इसमें अगर अप्लाई करना है तो R3 is 1, R1 is 0, 1 minus 3 into 0, 1 minus 0, this is 1। क्लियर। तो ये ऑपरेशन हमने कैसे अप्लाई किया, ऐसे। ठीक है जी। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो देखें हम। अब देखो इन दो प्लेसेस पे 0 बन गया। अब हमें कहां कहां पे 0 चाहिए, ट्राई यही करना। देखो पहले एक बार यहां बन गया, फिर यहां पे कोशिश कीजिए। ठीक है, अगर 1 है तो उसको यूटिलाइज कीजिए। बस यही 2-4 जो है ट्रिक्स हैं। अदरवाइज आप जो मर्जी ऑपरेशन जिसको मर्जी बनाना चाहते हो बना सकते हो, लेकिन अगर आप ऐसे स्टार्टिंग करोगे दैट इज बेटर। नाउ अगर हम इन दोनों को 0 बना लिया, अब इन दोनों पे ट्राई करो। ठीक है, इन दोनों पे बेटा कैसे ट्राई करो, देखो अब हमें पता है यहां पे 0 चाहिए। देखो इसके पास ये 2 रोज हैं जिनके साथ इसका लिंक बन सकता है, 1 और -5। तो अगर हम ये ट्राई करें कि देखो 2 के पास ये 1 है, इस 1 को 2 बना दे और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो 2 की प्लेस पे क्या बन जाएगा 0। तो मतलब हमें चेंजेस कहां पे लेके आने हैं, 2 पे। तो 2 कौन सी रो है, R1। R1 में मतलब 2 में से अगर हम माइनस कर दें 2R2, 2R2 कैसे, ये 2 है -2, यहां पे क्या पड़ा है रो 2 में 1, तो ये 2 माइनस 2 की प्लेस पे क्या बन जाएगा हमारे पास 0 बन जाएगा। ठीक है जी। चलो मतलब R1 में चेंजेस आएंगी तो रो 2 और रो 3 सेम रहेगी, तो यू कैन राइट रो 2 एंड रो 3। रो 2 और रो 3 आप लिख सकते हो सेम। ठीक है जी। और रो 1 में क्या आएंगे हमारे पास, अब चेंजेस आएंगे। ठीक है, चलो जी लगाइए ऑपरेशन। रो 1 में 3 एलिमेंट्स है, 1 2 3। सबसे पहले रो 1 मीन्स 1, रो 2 मीन्स 0, 1 माइनस 0, तो यहां पे 1 ही रहेगा। ठीक है, अब अगर 2 पे लगाना है तो रो 1 इज 2, रो 2 इज 1, 2 माइनस 2 इंटू 1, 2 माइनस 2 0। ठीक है, अब अगर 3 पे लगा रहे हैं ऑपरेशन तो R1 है 3, R2 है 2, R1 3, R2 2, तो बस यहां पे सब्सटीट्यूट करना है। R1 इज 3 ना, 3 माइनस 2 इंटू 2, 3 माइनस 4, तो यहां पे क्या बन जाएगा -1। क्लियर। तो यही ऑपरेशन आपको यहां पे अप्लाई करना है 3 एलिमेंट्स पे, 0 1 और 0 पे। तो सबसे पहले 0 पे लगाएं तो R1 इज 0, R2 इज 1, 0 माइनस 2 इंटू 1, 0 माइनस 2, वो क्या बन जाएगा हमारे पास -2। ठीक है, अब
1 पे लगाएं तो 1 इज R1, R2 इज 0। 1 माइनस 2 इंटू 0, 1 माइनस 0, तो यहाँ पे 1 एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट R1 इज 0, R2 इज 0, तो दोनों जीरोज है तो आंसर भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो अब हमारे पास देखिए यहाँ पे 0 बन गया, यहाँ पे और यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे 0 चाहिए, यहाँ पे भी चाहिए और यहाँ पे भी चाहिए। अब हम और ऑपरेशंस लगाएंगे ताकि ये भी हमारे क्या बन जाए, जीरोस बन जाए। ठीक है जी। अब देखिए बेटा, अब यहाँ पे 0 बन गया, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अब अगर हम देखें कि हमें यहाँ पे 0 बनाना है, देखिए -5 की प्लेस पे, और हमारे पास यहाँ पे 1 भी है, अभी भी 1 स्टिल है, तो हम अभी भी इसका यूज कर सकते हैं। 1 का यूज कैसे करेंगे बेटा, देखिए अब यहाँ पे है क्या, -5, तो यहाँ पे 0 कैसे बनेगा कि अगर इसमें -5 में +5 हो जाए। देखिए बेटा यहाँ पे तो +2 था तो हमने माइनस वाला ऑपरेशन लगा दिया, इसमें अब -5 है तो हम प्लस वाला ऑपरेशन लगा देंगे कि -5 कैसे 0 बनेगा। -5 में अगर +5 हो जाए तो वो 0 बनेगा। तो हम क्या कर देंगे, 1 को 5 बना देंगे और दोनों को क्या कर देंगे, अब ऐड कर देंगे। ये हमने अपने ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग देखना है कि हमें एडिशन करनी पड़ेगी या सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो अब हमारे पास जो R3 है जिसको हमने 0 बनाना है, इस एलिमेंट को, वो एलिमेंट ऑलरेडी नेगेटिव है, तो हम इस 1 वाले को 5 बना देंगे, +5, 5 के साथ मल्टीप्लाई करके, और दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है जी। तो मतलब अब हम ऑपरेशन कहाँ पे लगा रहे हैं, रो 3 में लगा रहे हैं। ये रो 3 है, रो 3 में हम अब ऑपरेशन लगाने जा रहे हैं। रो 3 इज -5, बट उसी को देखो अभी ऑपरेशन लगाने से पहले जहां पे आपको 0 बनाना है, लेकिन आप एक बार जरूर चेक कर लीजिए कि जैसे अब हमने यहाँ पे 0 बना दिया, ये ना हो कि आप कोई ऐसा ऑपरेशन लगाओ जो 0 अभी हमने बनाया है वो दोबारा से कुछ और एलिमेंट बच जाए। ठीक है, तो ये ना हो कि हम एक साइड पे बनाते जाएं और दूसरी साइड पे हमारे जीरोस जो है वो खत्म होते जाएं। ठीक है, ये ऑपरेशन लगाने से पहले ये चीज जरूर देखनी है कि जहां पे देखो बेसिकली हमने यहाँ पे 0 बनाया, अब अगर मैं ऑपरेशन को ऐसा लगाती हूँ कि यहाँ से या यहाँ से या यहाँ से 0 जाता है कोई, ठीक है, तो वो ट्राई कीजिए, वो ऑपरेशन हमें नहीं लगाना। ठीक है, तो रो 3 इज -5 + 5 R2। रो 2 क्या है इसकी, 1, तो 1 को मैंने 5 के साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, और दोनों को क्या कर दिया, ऐड। तो यहाँ पे -5 की प्लेस पे हमारे पास ऑलरेडी क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक है जी। तो अब रो 3 में ऑपरेशन लग रहा है, तो रो 1 और रो 2 को सेम लिखना है, तो लिख लीजिए रो 1 और रो 2 दोनों को क्या लिख लीजिए, सेम लिख लीजिए, 0 1 2 -2 1 0 1 0 0। ठीक है जी। अब ये वाला ऑपरेशन जो है हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। दिस इज रो 3, दिस इज रो 3, क्लियर। अब क्या करेंगे, रो 3 + 5 रो 2। देखिए इसमें इस एलिमेंट में रो 3 भी 0 है, रो 2 भी 0 है, तो 0 0 क्या बनेगा, 0। तो देखिए जिसको 0 बनाया था उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे, तो करेक्ट है, हम ये ऑपरेशन लगा सकते हैं। ठीक है जी। अब अगर -5 की बात करें तो रो 3 है -5, रो 2 है 1, -5 + 5 × 1, तो -5 + 5, यहाँ पे क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक है जी। अब अगर -8 की बात करें तो रो 3 है -8 और रो 2 है 2, तो -8 + 5 × 2, -8 + 10, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी रो पे ये वाला ऑपरेशन जो है वो अप्लाई हो गया। अब यही ऑपरेशन हमें इस मैट्रिक्स में भी लगाना है। ठीक है जी। अब देखिए अगर 0 की बात करें, ये रो 3 का पहला एलिमेंट है, तो अगर 0 की बात करें तो रो 3 0, रो 2 1, 0 + 5 × 1
दिस विल बिकम 5। ठीक है, अब अगर -3 की बात करें तो रो 3 है -3 और रो 2 क्या है 0। तो अगर 5 के साथ 0 मल्टीप्लाई करेंगे वो सेम ही रहेगा, तो यहाँ पे सेम -3 ही आ जाएगा। अब रो 3 है 1, रो 2 है 0, सेम अगर 5 के साथ रो 2 0 मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 बन जाएगा, तो जो आंसर है वो क्या रहेगा, अभी भी 1 ही रहेगा। ठीक है जी, तो अब हमारे पास कौन कौन सी प्लेसेस पे 0 रह गए, यहाँ पे और यहाँ पे, ये 2 प्लेसेस पे अभी सबसे पहले हमें क्या बनाना है, 0 बनाने हैं। तो लिखते हैं हम इस चीज को दोबारा से लिखते हैं ताकि हम ऑपरेशंस अप्लाई कर सके। देखिए कैसे लिखेंगे इसी चीज को दोबारा से। हमारे पास कौन कौन सी मैट्रिक्स हैं, 1 0 -1 0 1 2 0 0 2 -2 1 0 1 0 0 5 -3 एंड 1। ठीक है जी, ये अब हम मैट्रिक्स जो है वो दोबारा से हमने मैट्रिक्स लिख ली। ठीक है जी, अब देखिए बेटा हम क्या करेंगे। अब हमारे पास देखिए यहां पे जीरोस बनाना है और यहां पे 1 1 और यहां पे भी 1 बनाना है। अब रो 3 में देखो बाकी एलिमेंट 0 हो गए, सिर्फ 2 रह गया। ठीक है, अब जो हमारे पास बेटा सेकंड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन थी कि अगर किसी भी रो के साथ हम कोई भी स्केलर जो है वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देखो अब हमारे पास यहाँ पे जीरोस हैं, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 2 को 1 बना देते हैं। ठीक है, अब ये 2 कैसे 1 बनेगा, देखिए R3 में ऑपरेशन लगाओ कि R3 को आपको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो इसको। ठीक है, तो अगर R3 में ये ऑपरेशन लगाएंगे तो R1 और R2 जो है वो सेम रहेगा, R1 एंड R2 विल रिमेन सेम। और R3 में ये ऑपरेशन कैसे लगेगा, देखो 0/2 0/2 0 और 2 को अगर 1/2 के साथ करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम, इसीलिए जहां पे हमें 1 बनाना है वो उसकी हमें इतना नहीं सोचना, जहां पे 0 बनाना है वो ऑपरेशंस कैसे लगाने हैं वो आपको ऑपरेशंस एग्जैक्टली लगाने पड़ेंगे। ठीक है, अदरवाइज जहां पे भी 1 बनाना है हम उस रो को जीरोस बना के बाकी एलिमेंट्स को सिमिलरली ऐसे ही 1 बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब अगर हम इस रो की बात करें तो 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये 5 बन जाएगा 5/2, -3 बन जाएगा -3/2 और 1 बन जाएगा 1/2। ठीक है, अब देखिए बेटा फिर वही बात, सारे एलिमेंट्स हमारे पास आ गए, सिर्फ ये 2 एलिमेंट्स रह गए -1 और 2। फिर से वही मैंने क्या बोला था कि 1 को यूटिलाइज करना है साथ के साथ। अब देखो यहाँ पे क्या पड़ा है, 1 पड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, -1, यहाँ पे तो -1 और 1 है, कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं। अगर मैं इन दोनों रोज को ऐड कर दूं -1 और 1 को, R1 + R3, ठीक है, तो दोनों रोज यहाँ पे क्या बन जाएगा, 0। R1 में मैं अगर ऑपरेशन लगाती हूँ R1 + R3, ठीक है, लेकिन ऑपरेशन लगाने से पहले ये जरूर देखना है कि देखो अब चेंजेस कहाँ पे आ रहे हैं, R1 में। ठीक है, तो R1 में हमने यहाँ पे 0 बनाया था, यहाँ पे तो 1 चाहिए, कोई बात नहीं, अगर चेंज भी हो जाएगा तो हम ऐसे उसको एंड में कर सकते हैं, लेकिन जहां पे 0 है वहां पे ना चेंज हो। देखो अगर मैं R1 + R3 वाला ऑपरेशन लगा रही हूं तो R1 अगर 0 है, R3 भी क्या है, 0, तो यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, हम ये ऑपरेशन आराम से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब ये ऑपरेशन R1 पे अप्लाई करना है तो पहले R2 और R3 को सिमिलरली लिख लीजिए, R2 और जो R3 है दैट विल रिमेन सेम। ठीक है, अब देखिए R1 में लगाइए R1 + R3। सबसे पहले अगर मैं R1 के तीनों एलिमेंट्स की बात करूं तो 1 R1 है तो R3 क्या है, 0, 1 + 0 यहाँ पे 1 ही रहेगा। अब नेक्स्ट अगर 0 की बात करूं
0 है R1 और R3 भी क्या है 0, तो 0 प्लस 0 यहां पे भी क्या रहेगा 0। अगर -1 की बात करूं तो -1 प्लस 1 यहां पे भी क्या बन गया 0 बन गया। ठीक है जी, सेम हमें यही ऑपरेशन यहां पे अप्लाई करना है। R1 और R3 को क्या कर देना है, दोनों को ऐड कर देना है। ठीक है, अब अगर -2 की बात करूं तो R1 है -2, इसका R3 है 5/2, -2 प्लस 5/2, तो ये बेटा हमारे पास बन जाएगा 1/2। ठीक है, -2 प्लस 5/2 इज 1/2। नाउ R1 अगर 1 है तो R3 है -3/2, तो 1 -3/2, क्योंकि यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 1 -3/2 हमारे पास बनेगा -1/2। नेक्स्ट, अगर हमारे पास R1 0 है तो R3 है 1/2, तो 0 प्लस 1/2 इज 1/2। तो हमारा जो लास्ट एलिमेंट रह गया दैट इज 2, और इस 2 की प्लेस पे हमें क्या बनाना है, हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 0 चाहिए। ठीक है, अब ये 0 देखो 1 अगर है तो उसको यूटिलाइज करो। रो 3 में 1 पड़ा है, अगर रो 3 को मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करके दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो यहाँ पे रो 2 में ऑपरेशन लगा दूं तो ये रो 2 का 2 एलिमेंट भी क्या बन जाएगा, हमारे पास 0 बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए रो 2 में ऑपरेशन लगाइए, रो 2 -2 रो 3। क्लियर, रो 2 में ऑपरेशन लगाया है, रो 2 -2 रो 3, क्योंकि रो 3 में 2 के साथ जो लिंक बन रहा है वो 1 है। इस 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके दोनों को मैंने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है जी, अब देखिए अगर रो 2 में ऑपरेशन लग रहा है तो रो 1 और रो 3 जो है उसको सेम लिखना है, तो आप लिख सकते हो रो 1 और रो 3 दैट विल रिमेन सेम। ठीक है जी, नाउ अब ऑपरेशन अप्लाई कीजिए। देखो दिस इज रो 2, इस रो 2 में हमें ऑपरेशन अप्लाई करना है। रो 2 अगर 0 है तो रो 3 क्या है 0, तो 0 0 यहां पे 0 ही रहेगा। अब अगर रो 2 1 है तो रो 3 क्या है उसकी 0, तो 1 - 0 यहां पे भी क्या रहेगा 1। अब अगर रो 2 2 है तो रो 3 1 है, 2 - 2 × 1 यहां पे भी क्या बन जाएगा 2 - 2 दैट इज 0। देखिए यहां पे आइडेंटिटी बन गई हमारी 1 0 0 0 1 0 0 0 1 जो हमें बनानी थी। मतलब अब यहाँ पे ये लास्ट ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद जो भी मैट्रिक्स बनेगी वो कौन सी मैट्रिक्स होगी, इनवर्स मैट्रिक्स। ठीक है, तो यही ऑपरेशन अगर यहाँ पे अप्लाई करते हैं बेटा, रो 2 अगर 1 है तो रो 3 क्या है 5/2, तो 1 - 2 × 5/2, तो 1 - 5 यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास -4। रो 2 अगर 0 है तो रो 3 क्या है -3/2, तो 0 - 2 × -3/2, तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएंगे, 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास 3। क्लियर, अब अगर रो 2 0 है तो रो 3 क्या है 1/2, तो 0 - 2 × 1/2, तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा -1। ठीक है, तो बेटा देखिए हमारे पास यही होता है कि अगर एक साइड पे आइडेंटिटी बन जाए और दूसरी साइड पे अगर कोई भी दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट है तो वो एक दूसरे की क्या होती हैं, इनवर्स होती हैं। वो एक दूसरे की क्या होती हैं, इनवर्स होती हैं। तो हमारे पास एक साइड पे I3 बन चुका है। I3 मतलब हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ 3 × 3 ऑर्डर की, और दूसरी साइड पे हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं। एक है ये वाली मैट्रिक्स -4 3 -1 5/2 -3/2 एंड 1/2, और हमारे पास क्या पड़ा है साथ में A इज ऑल्सो अ मैट्रिक्स। ठीक है जी, तो
अब हमारे पास ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, ए इनवर्स। क्लियर। अब अगर बेटा आपको कभी भी चेक करना है कि आपका आंसर सही है या गलत, अब जैसे ये मैंने इनवर्स निकाला है, अब यहाँ पे ए आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, आप दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। ठीक है, दोनों को सिंपल प्रोडक्ट करके देख लीजिए कि वो आइडेंटिटी बन रहा है 1000100001। तो आपका यहाँ पे ये ठीक है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि ऑपरेशन लगाते टाइम कुछ मिस्टेक है, तो आप इसको चेक कर सकते हो कि जो भी आपका आंसर आया है इनवर्स, उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, वो आइडेंटिटी बनना चाहिए। अगर बन रहा है तो आपका इनवर्स ठीक है। ठीक है, अदरवाइज चेक इट। तो ऐसे फाइंड आउट करते हैं बेटा हम लोग, क्या फाइंड आउट करते हैं, इनवर्स फाइंड आउट करते हैं ऑफ एनी मैट्रिक्स यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशंस in 3x3 matrix. Now our next example regarding this inverse is by using elementary row transformations find P inverse if it exists when P is equals to this। बेटा ये मैट्रिक्स है हमारे पास, हमें इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है अगर वो एग्जिस्ट करता है तो। ठीक है जी। अब बेटा ऐसा नहीं होता कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता। अब जैसे यहाँ पे तो हमें रो ट्रांसफॉर्मेशन से चेक करना है, अदरवाइज इन आवर नेक्स्ट चैप्टर हम आपको एक और मेथड बताएंगे जिसमें हमें डायरेक्टली पता चलता है कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं एग्जिस्ट करता। ठीक है, थ्रू डिटर्मिनेंट्स। क्लियर। फॉर दैट टाइम पीरियड हम ये देखते हैं कि अब ट्रांसफॉर्मेशन से किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, वो हम कैसे करते हैं। देखिए बेटा, हमें स्टेप्स वही कंसीडर करने हैं जैसे हम मैट्रिक्स ए होती है हमारे पास। अब मैट्रिक्स जो है वो है पी, तो स्टार्टिंग इज पी आई पी। अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये है पी, ये है आइडेंटिटी और ये है पी, तो हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे जैसे हमने प्रीवियसली किया। अब देखिए बेटा, यहाँ पे हमारे पास 10 है। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे चाहिए क्या होता है, 1 चाहिए होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो फर्स्ट रो है ना उसको 10 के साथ जो है डिवाइड कर देंगे, या फिर हम कह सकते हैं जो फर्स्ट रो है उसको 1/10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे अगर हमने ऑपरेशन लगाना है। ठीक है जी, तो ऑपरेशन लगाइए रो 1 में। कौन सा ऑपरेशन लगेगा, 1/10 के साथ उसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। देखो अगर 1/10 के साथ जो फर्स्ट रो है वो मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास बनेगी रो फर्स्ट जो है दैट विल बी 10/10 माइनस 2/10। जो सेकेंड रो है वो क्या रहेगी, बिल्कुल सेम रहेगी। ठीक है जी, और ये बन जाएगी 1/10, 0, 0 एंड 1। क्लियर। तो यहाँ पे हमारे पास आ गई 1 माइनस 1/5 माइनस 5 1, 1/10 0, 0 एंड 1। क्लियर। अब देखिए बेटा, जैसे हम सेम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, हमने यहाँ पे -5 की प्लेस पे 0 बनाना है, तो हमारे पास रो 1 में ऑलरेडी 1 है, तो उसको यूटिलाइज कीजिए। कैसे, 1 के साथ 5 को मल्टीप्लाई कीजिए और दोनों रोज को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। देखिए रो 2 में चेंजेस करना है, तो रो 2 प्लस 5 रो 1, तो रो 1 जो है वो सेम रहेगी लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी। ठीक है जी। अब इस ऑपरेशन को अप्लाई कीजिए यहाँ पे सेकंड रो में, पहले कीजिए। रो 2 इज -5, रो 1 इज 1, तो -5 प्लस 5 इंटू 1, तो वो क्या बन गया, 0। अब सेम ऑपरेशन 1 पे अप्लाई करना है। R2 इज 1, R1 इज -1/5, तो 1 प्लस 5 इंटू -1/5, तो 5 के साथ 5 कैंसिल होके बेटा यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, 0।
अब देखिए हमारे पास यहाँ पे 0 बन गया, जबकि हमें यहाँ पे 1 चाहिए, 0 नहीं चाहिए। ठीक है, अब या तो हमारा ये ऑपरेशन गलत हो गया, क्योंकि अगर यहाँ पे 0 आ गया तो उसको 1 नहीं बना सकते, तो या तो ऑपरेशन चेंज कीजिए, अदरवाइज हो सकता है इसका इनवर्स एग्जिस्ट ही ना करता हो। ठीक है, तो आपको इस कंडीशन पे क्या करना है, 1-2 ऑपरेशन और अप्लाई करके देख लीजिए। अगर नहीं बन रहा, दैट मीन्स इसका इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। अब देखिए कौन सा ऑपरेशन लगा सकते हैं, और हमें यहाँ पे भी 0 चाहिए, -1/5 की प्लेस पे, और उसके साथ भी 1 है। ठीक है, तो आप एक और ऑपरेशन लगा के दे सकते हो, सिर्फ चेक करने के लिए बेटा। देखिए अगर मैं रो 1 में ऑपरेशन लगाती हूँ, ठीक है, रो 1 में अगर मैंने ऑपरेशन लगाया कि रो 1, देखो रो 1 क्या है बेटा, -1/5। अगर इसको भी मैं 5 के साथ डिवाइड करके दोनों को प्लस कर दूं, ठीक है, तो यहाँ पे रो 1 पे क्या बनना चाहिए, 0 बनना चाहिए। ठीक है, तो देखिए रो 1 प्लस 1/5 रो 2। ठीक है, अब देखो रो 1 पे लगाना है ना ऑपरेशन, रो 1 पे लगाना है। अगर मैं रो 1 पे लगाती हूं, ये तो हमारा गलत ऑपरेशन हो गया। ठीक है, इसलिए मैं नेक्स्ट ऑपरेशन लगा के आपको चेक करके दिखा रही हूं। रो 1 में चेंजेस करने हैं तो रो 2 को बेटा सेम लिख लीजिए। देखिए रो 1 इज दिस, 1 पे लगाइए, -1/5 पे लगाइए। देखो बेटा अगर मैं 1 पे लगाती हूँ तो R1 है 1, R2 है -5, तो R1 की वैल्यू 1 पुट कीजिए और R2 की वैल्यू -5 पुट कीजिए, तो 5 के साथ 5 कैंसिल होके बेटा यहाँ पे 0 बन जाएगा और यहाँ पे भी 0 बन जाएगा। देखिए अगर मैं ये ऑपरेशन लगा रही हूं तब भी 1 की प्लेस पे 0 बन रहा है। अगर मैं ये ऑपरेशन लगा रही हूँ, जो हमारे पास 1 था वो फिर से 0 बन रहा है। ठीक है, तो इस पे कोई भी जो ऑपरेशन है वो अप्लाई नहीं कर रहा, तो इसका जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करता। आप लोग क्या लिख सकते हो, अगर आप ये ऑपरेशन लगाते हो तो आप लिख सकते हो कि सेकंड रो ऑफ लेफ्ट हैंड साइड मैट्रिक्स हैज ऑल जीरोस। देखो इसके ऑल जीरोस है ना, दोनों जीरोस आ गए। ठीक है, अगर आप ये वाला ऑपरेशन लगाते हो तो आप बोल सकते हो फर्स्ट रो, ठीक है, हैज ऑल जीरोस, सो मैट्रिक्स का जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, जो इनवर्स है हमारे पास वो इस मैट्रिक्स का जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर, तो हमारे पास ऐसी कंडीशंस भी होती हैं जिसमें हमारा हो सकता है कि इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट ना करे, और ये वही एक कंडीशन है जिसमें इनवर्स क्या है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो इस क्वेश्चन में जो आपका इनवर्स है डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है जी, तो इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट यहाँ पे नहीं कर रहा। ठीक है, तो दिस वाज योर लेक्चर। आई होप इनवर्स ऑफ 3x3 मैट्रिक्स using row transformation is clear to you. In the next lecture, we will find inverse of 3x3 matrix using column transformations. Okay students, thank you so much.